हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे स्टडी चैनल संकल्प विद सुमित। चलिए आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है। ये वीडियो जो प्रैक्टिस सेट है और ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है 2010 में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी उसी पर आधारित है, उसी का स्मृति के आधार पर तैयार किया गया है। तो 2010 में 14/4/2010 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था और सभी जो जितने भी छात्र दिए थे उनका जो स्मृति यादों के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है और जो आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपने आप में तुलना भी करें कि आप कितना क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम है 21,391 जो पोस्ट आई उसमें आपको अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन जो हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 का इसका आंसर दंपति हो जाएगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा पति पत्नी जो है वही दंपति। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए गेहूँ पिस रहा है, क्योंकि यह जो है आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निज भाषा उन्नति और सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी रचना है? तो यह जो है रचना ऑप्शन ए में मैथिली शरण गुप्त, बी जगन्नाथ शरण रत्नाकर, बी सी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। इसका सही अर्थ हो जाएगा भौरा सखी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सी लोकायुक्त का सही अर्थ चुनिए। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आप असफल हो गए तो क्या करोगे। इसका सही आंसर जो है आप असफल हो गए तो क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्य दिया गया है उनमें से एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताइए। वह मनुष्य कृतज्ञ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी अहसान फ्रॉमस। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोष को सम्यक रूप से विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा गुण दोष दोनों को सम्यक रूप से विवेचना करना है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है पैर को फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन में निश्चित होकर सोना, दूसरे में दूसरों की उपेक्षा करना, ऑप्शन सी में है सुविधापूर्वक सोना, डी में गहरी नींद में सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित होकर के सोना। पैर फैलाकर सोना मतलब निश्चित रूप से होकर सोना। 10 में है आजन्म शब्द का समास बनाइए। आजन्म शब्द का समास क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा डी अविभाव। अब 11 में है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि का क्या होगा? ए नंबर में है आस आना, बी है ढेर, सी रात, डी रूठना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढेर। राशि का अर्थ ढेर होता है या फिर मात्रा होता है या फिर संख्या होता है। ठीक है सर। अब है इंग्लिश में देखिए आपको यहाँ पर वाक्य को पूरा करना है। इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम, खाली स्थान है, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक भरना है, एज एज। इसका सही आंसर हो जाएगा थ्राउट, और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए फिर खाली स्थान है, एट हेल्डिंग माई इमोशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एट के पिछले कई सालों में अपनी भावनाओं का समझने में मैं माहिर हो गया। आई फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम एडेप्ट हेल्डिंग माई इमोशन। अपनी भावनाओं को समझने में महारत हासिल कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 14 में है इवोक का सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स के बारे में है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द दिया गया है। तो इवोक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कॉल फॉर। इवोक को मतलब पुकारना होता है और कॉल फॉर मतलब भी पुकारना होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1, कॉनक्लेव का ये भी सिनोनिम्स लेना है। तो कॉनक्लेव का जो अर्थ होता है हिंदी में एक गुप्त बैठक, ठीक ना, और उसके बाद फिर प्राइवेट मीटिंग भी गुप्त बैठक। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब आइए जीके जीएस से। अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश ये से जो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन से पहला क्वेश्चन है 1917 में कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुई थी, और इसमें जो है ये देश रूस था जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं वायसराय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो वायसराय की संधि जो है 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। इसमें सबसे ज़्यादा क्षति जो जर्मनी को हुई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा काम के अधिकार का संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका जो ऑप्शन ए में रूस दिया है, बी में जर्मनी, सी में इंग्लैंड, डी में फ्रांस। तो इसका सही आंसर रूस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में है नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व 7 नवंबर 1917 को लेनिन के द्वारा किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 20 में कांग्रेस चुनाव चिन्ह, मतलब कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह क्या है अभी वर्तमान में? तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह एक हाथ छाप होता है, कमल बीजेपी का है, और मसाला। इस तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टी का अलग अलग चुनाव चिन्ह है। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन में किस पार्टी की सरकार है। क्योंकि ये 2010 में एग्जाम लिया गया था, उस समय से रिलेटिव है क्वेश्चन, तो इसमें डी है राजग सरकार, संप्रति केंद्र में राजग सरकार की थी। ठीक है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, मतलब किसके अभाव में लोकतंत्र का कार्य संचालन मतलब नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर राजनीतिक दल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है, इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है, इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है। तो इनमें से क्षेत्रीय दल जो कि कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी भी भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी, अकाली दल एक, इसका आंसर सी हो जाएगा। अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है। यह दल जो है पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्म कौन सही है, तो इसका मिलान करना है सही कौन है। ठीक है, जैसे इसरो का उपग्रह केंद्र हरिकोटा जो कि गलत है, इसरो का उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है, ये गलत है। ठीक है, और उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये सही है तिरुवनंतपुरम, और उपग्रह परीक्षण केंद्र हैदराबाद, तो उपग्रह परीक्षण केंद्र हैदराबाद नहीं है, ये श्री हरिकोटा में है। और भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी बेंगलोर भी नहीं है, ये हैदराबाद में होगा। तो इस तरह इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा गया, तो 25 में जो ऑप्शन ए में तांबा, टीन, बी में सीसा जस्ता, सी में लोहा कोयला, डी में सोना चांदी, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी में सीसा जस्ता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, तो कहाँ कर दिया गया था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी को होते हैं, और इसमें जब मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे उसको रंगून भेज दिया जाता है, रंगून म्यांमार में पड़ता है, वहीं पर उनका मृत्यु भी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया है, किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिब्राल्टर की संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा गया है। यह जो है भूमध्य और अटलांटिक महासागर के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सीजगी क्या है, तो सीजगी जो है यह सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित जब चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो उस स्थिति को सीजगी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, तो राजा हर्षवर्धन की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन से, वानभट्ट, जो वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उनके द्वारा रचित हर्षचरित और भी पुस्तक है, तो ये बहुत ही मतलब जो है अच्छा स्रोत है राजा हर्षवर्धन की जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ, तो ऑप्शन ए में किंशासा, बी में खार्तूम, सी में नैरोबी, डी में आदिस अबाबा, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा खार्तूम का राजधानी सूडान है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महादेश के देश है। ठीक है, तो छोटा महासागर कौन सा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आर्कटिक महासागर, जो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल जो है 16,53,84,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन ए में क्या दिया गया 21वां, बी में 84वां, सी में 71वां, डी में 73वां, इसका सही आंसर 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है उसमें यह कहा गया है कि पंचायती जो ग्राम पंचायत में महिलाओं की जो आरक्षित सीटें जो है 1/3 महिलाओं का आरक्षित सीटें होनी चाहिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 33, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। देखिए पेशवा बाजीराव प्रथम का जो कार्यकाल था 1720 से 1740 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य में पेशवा पद पर रह चुके थे। उसके बाद देखिए इनके द्वारा गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा तीनों जो है जीत लिया गया था, लेकिन उड़ीसा जो है ऑप्शन नंबर सी में ये उड़ीसा क्षेत्र नहीं जीता। राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता, तो भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ ऑप्शन ए में लोकसभा अध्यक्ष, बी में उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश, का सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर ये मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो जो अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के उच्च वरीय न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा संसद के सबसे उच्च सदन होते हैं और राज्यसभा में सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है, तो ऑप्शन ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 4 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, तो राज्यसभा में जो है प्रत्येक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यह प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, भारत में मुगल शासकों के निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम सही है, मुगल शासक का जो शासनकाल है उसका अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, तो इसमें सबसे पहले देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हुमायूं का जो कार्यकाल था 1530 से 56 ईस्वी तक था, बीच में शेरशाह सूरी आए थे। उसके बाद 1556 से अकबर रहा, अकबर 1556 से 1605 तक रहा, फिर जहांगीर 1605 से 1627 और 1627 से 58-57 तक शाहजहाँ का कार्यकाल रहा। चलिए अब है
अपहरण नीति डॉक्टर्स ऑफ लेब्स का शुरुआत किसने किया था? तो राज अपहरण नीति जो है डॉक्टर्स ऑफ लेब्स का शुरुआत क्वेश्चन नंबर 37 में देख रहे हैं। ऑप्शन ए में लॉर्ड हस्टिंग है, बी में लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है सर्वप्रथम हड़प नीति के तहत जो है सतारा को 1848 में हड़प किया गया था। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर 1848, 1852 में, उसके बाद फिर उदयपुर भी 1852 में, और झांसी 1853 में डॉक्टर्स ऑफ लेफ्ट नीति के तहत हड़प लिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंध स्थान लोथल एवं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए लोथल जो है 46 देखते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो ऑप्शन में सियाल, बी सीमा, सी मोहो, डी निफेद। इसका सही आंसर सियाल हो जाएगा। सियाल में मुख्यतः सिलिका एवं एल्युमिनियम की बहुलता पाई जाती है। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता अंग्रेजी, तो चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो है पहली बार भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस जो है वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के समय में भारत आए थे और भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना पहला दूतावास खोला है? तो जो भारतीय मैसूर के जो शासक थे हैदर अली के जो बेटा थे टीपू सुल्तान, ये मैसूर के शासक थे। इन्हीं के द्वारा जो है जो वर्तमान आधुनिक युग में जो विदेशों में दूतावास पाए जाते थे, उस समय टीपू सुल्तान के द्वारा फ्रांस में अपना दूतावास शुरुआत किए थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर सी 350 ए। ठीक है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशालतम अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला? तो हड़प्पाकालीन विशालतम अनाज संग्रह मोहनजोदड़ो से मिला। 51 में क्वेश्चन है। सुमेलित करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इस तरह निम्नलिखित को 51 के क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सीमित करें। एनीमोमीटर जो है हवा का वेग हो जाएगा, हवा का वेग। सिस्मोग्राफ भूकंप से हो जाएगा। साइक्रोमीटर आर्द्रता से हो जाएगा। बेरोग्राफ ताप से हो जाएगा। इस तरह 51 का सही आंसर जो है 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 4। इस तरह सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजी द्वारा कहा गया था। ये कंपनी के अंदर गवर्नर जनरल थे बंगाल के समय, बंगाल के कंपनी के गवर्नर जनरल थे उस समय। इसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री हैंसांग आए थे, जबकि फाहियान जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। तमिलनाडु, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो तमिलनाडु का पोंगल हो जाएंगे, 1 का 5 हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा, उसके बाद केरल का ओणम और असम का भोगाली बिहू। इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 54 का। क्वेश्चन नंबर 55, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहे थे तो उस समय भारत का वायसराय। क्वेश्चन नंबर 56, जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता बने? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लगभग तीन बार ये बनते हैं। सर्वप्रथम 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में, दूसरा 1936 में लखनऊ में, तीसरा 1937 फैजपुर में। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, तो बौद्ध साहित्य जो किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतिक में, संस्कृत में, पाली में या फिर तमिल में। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिरों में से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए में चालुक्य, बी चौल, सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर राष्ट्रकूट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 58 क्वेश्चन हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन में कहते हैं कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। राज्यसभा का सभापति कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा का सभापति जो है ऑप्शन नंबर बी में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन जो कि समान विज्ञान से संबंधित है। ठीक है। मिर्ग तृष्णा बनने के कारण क्या है? तो मिर्ग तृष्णा बनने के कारण पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। जब क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर होता है तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की सर्वोच्च उष्मांक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस की सर्वोच्च उष्मांक है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में ब्यूटेन, बी बायोगैस, सी हाइड्रोजन और डी मीथेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए C4H10 ये ब्यूटेन का है सूत्र, रासायनिक सूत्र, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके आधार पर? ऑप्शन ए वेग द्वारा, बी आयाम द्वारा,
बी आयाम द्वारा, सी तरंगदैर्घ्य द्वारा, डी आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का जो रंग जो है तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। और प्रकाश जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होती है, क्योंकि सूर्य का जो ऊर्जा हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होती है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक जो फास्फोरस जो है दूध से मिलता है। कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन, ये हालांकि दूध से ही पोषक तत्व है पाए जाते हैं। मानव शरीर में क्रोम की संख्या 46 होती है, और जबकि 23 जोड़ी में रहती है, जबकि 22 जोड़ी नर मादा में रहती है, एक जोड़ी जो है मादा में एक्स होती है, जबकि पुरुष में XY होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले द्वारा 1774 ईस्वी को किया गया था। चलिए, प्रेशर कुकर को भोजन के पकाने के समय कम कर देता है, क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है, कुकर के भीतर का ऊष्मा का वितरण समान रूप से होता है। और डी में इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए में ए हो जाएगा, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। जो वस्तुएं प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है, क्वेश्चन नंबर 17, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है उसका रंग काला होता है, और जो वस्तु प्रकाश का सभी रंगों को परावर्तित कर देता है उसका रंग सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 71, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 1 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, या फिर डी में उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 8 सेकंड, जो कि 8 सेकंड, इसका सही आंसर 8.16.6 सेकंड है, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूरदर्शी का उपयोग होता है, दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग रूप में व्यापक रूप से किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। सेक्सटेन एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन किया जाता है। सेक्सटेन जो होता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है। सेक्सटेन के द्वारा जो दो वस्तुओं के कोणीय बीच की दूरी मापा जाता है। सौर विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? सौर विषाणु की शुरुआत चीन से हुई। क्रिकेटर जो होता है, क्वेश्चन नंबर 76 में, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे या फिर पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? यह निम्नलिखित में से किस कारण से चोट से बचाता है, या किसके कारण से चोट से बचाता है? तो इसका आंसर जो न्यूटन की गति तीसरे नियम पर आधारित ये संवेग संरक्षण के आधार पर जो है क्रिकेटर बॉल को पीछे की तरफ खींचते हैं, जिससे उसे चोट कम लगते हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के शिखर के पास में लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसे तप्त संपीड़न से दूर रखने के लिए, जो कि तल के पास होता है, सुविधा कारण, और सी में है इसलिए कि यह संवहन धारा व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 78 में पायरिया निम्नलिखित अंगों का रोग है। पायरिया जो है किस अंग में रोग, पायरिया जो रोग होता है किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया जो है मसूड़े को प्रभावित करने वाला रोग है। पानी के टैंक में बर्फ़ का एक गेंद तैरती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होता है? तो ऑप्शन ए में परिवर्तित नहीं होता है, बी बढ़ता है, नीचे की ओर गिरता है, सी में दिया गया है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तित नहीं होता है। चलिए, अब 78 नंबर 79 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 80, पिसा इटली को झुकी हुई मीनार लेनिंग टावर ऑफ पिसा क्यों नहीं गिरती है? तो ऑप्शन ए में सी शिखर पर टैपरिट होती है, बी में वृहद आधार क्षेत्र गिरती है, सी इसका गुरुत्व केंद्र सी जी न्यूनतम स्थिति पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच की ऊर्ध्वाधर रेखा से सीधे आधार के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। चलिए, फ्लेइंग विलियन निरीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए में एल्डिहाइड है, बी अम्ल, सी एल्कोहल, डी ईथर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एल्डिहाइड। बी निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो क्रोटोनिक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी क्रोटोनिक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ये सभी जो असंतृप्त अम्ल है। ठीक है। हाइड्रोजन आमंड निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? हाइड्रोजन आमंड जो है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रबलता प्रदर्शित करते हैं HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड से सबसे अधिक प्रबलता प्रदर्शित करता है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब प्रति 1 बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10 पर माइनस 8 सेमी स्क्वायर, या फिर 10 पर माइनस 10 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठक ताप पर द्रव है? तो हाइड्रोकार्बन कोष्ठक ताप पर द्रव है, ये है C5H12, ये हो जाएगा पैम्पटन का आंसर है। C2H2 अविलेय है किसमें? तो जल में। आप क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बोलेमिन अभिक्रिया देने लगते हैं? तो ऑप्शन ये हो जाएगा 88। ग्लाइकोल का स्वाद होता है, तो ग्लाइकोल का स्वाद ऑप्शन ए मीठा, बी फ्लैट, सी तीखा, डी खट्टा।
तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मीठा। ग्लाइकेट का स्वाद मीठा होता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है। तो ऑप्शन ए में जो है ऑक्सीकरण, बी ग्लाइऑक्सल, सी ग्लाइकोलिक अम्ल, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यह एक यौगिक का आणविक सूत्र है C3H6O। तो क्या किसका है? तो उपयुक्त सभी का है। ये एक सांद्र एल्कोहल, एक कैटीन, एक एल्डिहाइड, ये तीनों का आणविक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 91 में यदि x बराबर 0 है और x इक्वस एक्स थीटा बराबर x स्क्वायर बटे 22 बराबर होगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और 92 में व्यंजक का क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला, इसका आंसर ए भी हो जाएगा। 93 यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है, उसे 55 लाख पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका विक्रय मूल्य ऑप्शन नंबर बी 29.90 रुपये हो जाएंगे इसका आंसर। 94 नंबर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है, तो एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें जो है भागा दे देंगे 100/20 गुना 18/5 करने के बाद जो निकल जाएगा इसका आंसर 18 सेकंड। एक न्यूनतम संख्या में जो है 61-55 में से घटाया जाए जो उत्तर संख्या पूर्ण हो जाए, तो इसमें 71 घटाने के बाद जो है जो शेष बचेगी, 61-55 में से 71 घटाने के बाद जो शेष बचेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी 78 का। ठीक है। अब 96 नंबर में कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? तो सब में डिवाइड करने के बाद 0 पॉइंट करने के बाद जो है इसका निकल जाएगा। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स है x² माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस 3 प्लस 2 हो, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर जो है ऑप्शन बी में आ जाएगा। आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा? तो साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान जो है क्या होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने में सदन 2025 रुपये हो जाएगा? तो कितने मूलधन को? तो इसका आंसर जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर में है, ए बी सी एक कारोबारी शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है, बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। ए बी सी का पूंजी का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2:3, 6:2। ये था 2010 बैच का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली हुई थी उसी का क्वेश्चन पेपर थे, और इसका हमने 1 से 100 तक पूरा क्वेश्चनों का डिटेल्स हैं देखे हैं और उसका आंसर भी बताए हैं। आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस सेट मारिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। इसके अलावा जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है 2010 में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, उसके बाद 2013 में एग्ज़ाम हुई है, फिर 15 में, फिर 18 में, फिर 20, 21, फिर 22, जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स में हुई सबका मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।